साइन कर दे बेटा। अभी नहीं पापा। क्यों, क्या हुआ? मैं इस बारे में कुछ और सोचना चाहती हूँ। अब क्या सोचना है? हो सकता है कि मेरा वहम हो कि दमन ने मुझे धोखा दिया। क्या कर रही है बेटा? ठीक ही तो है, हो सकता है रीमा का वहम ही है। तुम चुप भी रहो गरिमा। पापा, आप मम्मी को इस तरह मत डांटिए। दिस इज नॉट फेयर। गरिमा बात ही ऐसी करती है। आप माँ को ऐसे डांट देते हैं और बेचारी चुप्पी लगा जाती है। कम से कम सुनी तो सही, वो क्या कहना चाह रही है। जब सुनना होता है तो सुनता ही हूँ। तो आप क्यों नहीं सुनते? बोलो माँ, क्या कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। पापा, आप समझते क्यों नहीं? आप माँ को इस तरह डांटते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन गरिमा ने तो कभी मुझसे शिकायत नहीं की। हमारे संबंध शुरू से ही ऐसे ही रहे बेटा। पापा, कभी कभी जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी एक दमन छिपा हुआ है। ऐसा क्यों लगता है? बस ऐसे ही लगता है। अच्छा छोड़, अब तो ये बोल, इन पेपर्स का क्या करें? इन्हें यही रहने दीजिए, बाद में सोचेंगे। बाद में क्यों? कहीं तो फिर से दमन के पास तो नहीं जाना चाहती है? नहीं पापा, तो फिर किस्सा खत्म कर और नई जिंदगी की शुरुआत कर। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। दमन से शादी करने का फैसला भी तो मैंने जल्दबाजी में किया था। देखा ना क्या हुआ। अब ऐसा नहीं होगा पापा। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर। पापा, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, ये पेपर से ही छोड़े जा रहा हूं। तुम्हारी जो मर्जी बता देना मुझे। ये कैसा जीवन है इस औरत का? अपने पति के लिए इतना प्यार उबन नहीं होती होगी इसे। अगर इसका पति जिंदगी भर ऐसे ही रहा तो जीवन से इंसान को क्या चाहिए? सुख। इस औरत को क्या मिलेगा? दुख। फिर भी गर्व है इसे सुहागन होने का। क्यों? सब सोसाइटी की वजह से होता है। बचपन से ही एक दबाव रहता है। पत्नी का रोल डिफाइन कर दिया जाता है, सती सावित्री का रोल। इस औरत को मन मार के एक जिंदा लाश के साथ अपना पत्नी धर्म निभाना पड़ता है। क्यों? क्या ये ठीक है? इस औरत की अपनी कोई जिंदगी नहीं है? ऐसा क्यों? और मैं क्या कर रही हूं? अगर तरुण लगातार सालों साल कोमा में पड़ा रहा तो क्या मैं इतने जोश के साथ कोमा से उसे बाहर लाने की कोशिश करती रहूंगी? नो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैं बार-बार हॉस्पिटल में तरुण से मिलने क्यों जाती हूँ? उसका ख्याल रखती हूँ। Why? क्या मेरे साथ भी वही हो रहा है जो इस औरत के साथ हो रहा है? दोस्ती के नाम पर फिल्मी भावुकता की रॉ में बही जा रही हूँ मैं। What's wrong with me? I cannot do that. अब हम चलते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत जानकारी भी हासिल हुई। किरण, किरण, चलो। आंटी, मैं इनसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ, प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, ठीक है, मैं गाड़ी में इंतजार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं प्रार्थना करूँगी कि रवि जल्दी ठीक हो जाए। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? पापा, कभी कभी जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी एक दमन छुपा है। चलिए ना, खाना खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए मुझे। तुम भी खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। ऐसा कभी हुआ? मैं हमेशा आपको खिला के बाद में खाती हूँ। कहती है रीमा, क्या कहती है? उसे मेरे अंदर एक दमन दिखाई देता है। वो तो ऐसे ही कह जाती है। ठीक कहती है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हो सके तो मुझे माफ कर
ऐसा कह के आप मुझे पाप का दोषी क्यों बना रहे हैं? नहीं गरिमा, मैं हमेशा दमन का ही दोष देखता रहा, खुद को मैंने देखा ही नहीं कभी। ऐसा नहीं है। आपने कभी हाथ उठाया मुझ पर? हाँ, लेकिन कौन जानता है, शायद मैं ये भी करता। मैं तुम्हें डांटता था, तुम चुप लगा कर बैठ जाती थी। तुमने उलटकर कभी जवाब भी नहीं दिया मुझे। मैं ऐसा कैसे करती? और हमारी 3/4 जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब जब मैं तुम्हें डांटूं, तुम उलटकर मुझे जवाब दो। क्यों? देखो, जो मैं कहता हूं वो करो। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, पर ये नहीं करूंगी। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? गरिमा, तुम बहुत भोली हो, लेकिन चालाक भी हो। तुम पक्की भारतीय नारी हो। देखा क्या किया तुमने? तुमने मुझे जवाब भी दे दिया और अपनी बात भी रख ली। अब चलेंगे भी खाना खाने या नहीं? हाँ, चलूंगा, जरूर चलूंगा, लेकिन एक शपथ लेता हूं, अब तुम कुछ कहोगी, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। और हंसते रहेंगे मेरी मूर्खता पर। नहीं, तुम उतनी मूर्ख नहीं हो गरिमा। आज मैं जान के आऊं, तुम्हें मैंने होम मिनिस्टर बना रखा है, लेकिन तुम्हें तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होना चाहिए। चलो चलो। तुम वापस न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करो। नहीं बाबूजी। क्यों नहीं? ऐसी क्या जिद है तुम्हारी? कोई जिद नहीं है बाबूजी। शुभदा ने तुम्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए तो नहीं कहा है? पढ़ लिख के मैं क्या करूंगी बाबूजी? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। आप लोग जैसा चाहते हैं मैं अपना जीवन वैसे ही बिताऊंगी। मेरी जिंदगी आप लोगों की अमानत है। तो फिर वो करो जो मैं कह रहा हूं, गो बैक टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में पढ़ने के लिए ही तो गई थी बाबूजी, वो मैं यहां भी कर लूंगी। बेटा, ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। सब ठीक हो रहा है बाबूजी। न्यूयॉर्क के वातावरण में मेरा दिमाग घूम गया। मैं परिवार को भूल बैठी। मैं ये भूल गई थी कि मुझे भी एक दिन आप लोगों के सपनों को साकार करना है, एक आदर्श भारतीय नारी बनना है। लेकिन माँ ने मुझे सब कुछ याद दिला दिया। और मुझे डर है कि मैं न्यूयॉर्क वापस चली गई तो मुझसे ये गलती दोबारा हो जाएगी। What do you mean by आदर्श भारतीय नारी? एक ऐसी नारी जो अपना सारा जीवन अपने परिवार के लिए बलिदान कर देती है, एक माँ और पत्नी के रूप में, जिसे अपने सुखों की कोई परवाह नहीं होती, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती, उसका पति ही उसका भगवान होता है। कौन कहता है ये सब? माँ, और ठीक कहती है। It suits me just fine। यहाँ तो मैं एक ऐसा जीवन बिता सकती हूँ जहाँ मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़े, या फिर ऐसा जीवन जहाँ मैं पूरी तरह से आजाद रहूँ। I will live the way mother wants me to live or the way I want to live। मुझे बीच का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता बाबूजी। तुम ऐसा कर पाओगे? और संकेत का क्या होगा? न्यूयॉर्क की तरह मैं उसे Will you really be able to follow? एक आदर्श भारतीय नारी बनने के लिए मुझे अपने सपनों और अरमानों को पूरा करना होगा। क्या ये रियलिटी नहीं है कि आप सोसाइटी के दबाव में आकर ये सब कुछ कर रही हैं? टेल मी, मैं गलत कह रही हूँ? हाँ। आप क्या कहना चाहती है कि आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है? हाँ। आपके अपने कोई सपने, कोई अरमान नहीं है? जब ये ठीक हो जाएंगे तो वो भी पूरे हो जाएंगे। और अगर वो ठीक नहीं हुए तो ये जीवन उनकी सेवा में कट जाएगा। What about your physical need? You know what I mean. फुर्सत किसके पास है ये सब सोचने की? सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, रात को 1 बजे सोती हूँ, वो भी आधी नींद में। और किसी बात की सुध ही नहीं रहती। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? क्यों सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही हैं?
क्यों शहीद बनना चाहती हैं आप जैसी औरतें ही समाज के दबाव में आकर पति के साथ चिता में जलकर मर जाती हैं। दिस इज रिडिकुलस। क्यों? वाई इज इट रिडिकुलस? सत्य प्रथा में विश्वास करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। किस दुनिया में रह रही हैं आप? मैं जिस किसी भी दुनिया में जी रही हूँ, आपका मुझ पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं देता। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जीने का तरीका होता है। आप अपनी सोच मुझ पर क्यों लाते हैं? क्योंकि आपकी सोच गलत है। और आप सही हैं। आपकी सेल्फ सेंटर्ड जिंदगी सही है, जहां अपने सुख के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जहां पति पत्नी एक दूसरे की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के साधन मात्र हैं। विवाह की इससे छोटी, छिछली और घटिया कल्पना क्या हो सकती है? देखिए, यात्रा में आसान रास्ते भी आते हैं और कठिन भी। आसान रास्तों पे तो सभी चल पड़ते हैं। आनंद तो तभी आता है जब कठिन रास्तों पे चला जाए, तब वो यात्रा यात्रा नहीं रह जाती, तीर्थ यात्रा बन जाती है। ये सब बातें करके आप अपने आप को बहला भर सकती हैं। छोड़िए इस बहस को। आपको जो उचित लगता है वही कीजिए। आप अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। मुझे जाना है। आज दीदी ने एक और धमाका किया। माँ को शायद ये उम्मीद नहीं थी। महाभारत शुरू हो चुका है, इसका परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि दीदी की पोजीशन ज़्यादा मजबूत है। माँ को छोड़कर परिवार के सभी लोग दीदी के साथ सहानुभूति रखते हैं। घर की राजनीति में आज दीदी का पलड़ा भारी रहा। मैंने बड़ी ही चालाकी से दीदी का साथ दिया। माँ चुपचाप नहीं बैठेंगी, देखें उनकी काउंटर मूव क्या होती है। ये सब कुछ काफी दिलचस्प होता जा रहा है, एक खेल सा हो रहा है। क्या होगा इसका अंत? क्या दीदी और संकेत की शादी होगी? क्या दीदी वाकई अपनी पढ़ाई छोड़ देगी, या माँ अपनी हार स्वीकार कर लेगी? इस कहानी में और क्या क्या मोड़ आएंगे? प्रिय डायरी, मुझे लगता है कि मैं बड़ी होकर एक पत्रकार या लेखिका बनूंगी। ये अच्छा काम है। आदमी दूर से ही तमाशा देख सकता है, जरूरत पड़े तो आग में थोड़ा घी भी डाल सकता है, जिससे कि कहानी आगे बढ़ती रहे। गरिमा को इस घर का होम मिनिस्टर होने की जगह इस देश का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होना चाहिए। क्यों? डिप्लोमेसी सीखना है तो कोई भारतीय नारी से सीखे। बिना लड़े ही जीत लेती है सब कुछ। हेलो। रीमा, लालू है। हाँ लालू, बोलो। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। मैं दमन से मिलने गया था आज। पिछले दिनों अदालत में जो कुछ भी हुआ उसका दमन को बहुत अफसोस है। रीमा, तुम एक बार दमन से मिल लो। तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। क्यों? शायद उसे पश्चाताप हो रहा है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। I don't know. बोलो रीमा। ठीक है, कब? कल। क्या कह रहा था लाल बनी? दमन मुझसे मिलना चाहती है। तुमने क्या कहा उससे? मैंने कहा कि मैं दमन से मिलूंगी। बात, ये क्या किया तुमने? पापा, मैं दमन से नहीं डरती, लेकिन अदालत ने रोक लगाई। दमन तुमसे नहीं मिल सकता। लेकिन मैं तो दमन से मिल सकती हूँ। रीमा, मैंने दमन की आंखों में वैश्य बन गया। वो कुछ भी कर सकता है। पापा, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं पापा, प्लीज, आपको देख के होना चाहिए।
मैं अकेली जाऊंगी, ट्रस्ट में मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक सांप को ट्रस्ट कीजिए, बट ट्रस्ट नॉट ए वुमेन। समझ रहे हैं साहब? उनसे क्या करे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। डोंट होप फॉर लॉयल्टी फ्रॉम दोज हु डोंट नो इट। क्या नाम था आपकी वाइफ का? स्वाति सिंह। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आप उसे बहुत प्यार करते थे। आई यूज टू डाई ऑन हर। मरता था मैं उस पर। उसकी हर बात, हर अदा में बला की खूबसूरती थी। भाई साहब, ये माधुरी पाधुरी कुछ नहीं थी उसके आगे। मैं बारो सिगरेट। श्योर। अगर आप उसे इतना प्यार करते थे तो आपने उसे मारा क्यों? उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। सिर्फ डिस्ट्रक्टेड माई लाइफ। क्या हुआ? शादी के बाद वो कुत्ता बना दी थी मुझे। साली घर का एक काम नहीं करता। मेरी माँ को नेक्स्ट 7 की तकलीफ कर दी थी। सब मैं बर्दाश्त किया। उसका दिमाग इतना बढ़ गया कि मेरी माँ पर हाथ उठाने लगी। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी विधवा माँ से अलग हो जाऊं। लेकिन वो जब देखो तब अपने माँ बाप से खुसर फुसर करती रहती थी। मैं कुछ नहीं बोला। मैं तो उसका प्यार में दीवाना था। जिंदगी में मैंने जो कभी नहीं किया वो कराया साली ने मुझसे। खाना तक बनवाया, यहां तक कि अपना पैर तक दबाया। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं थी। जब भी मैं कुछ बोलता घर छोड़कर जाने की धमकी देता और मेरा दिल बैठ जाता। मुझे न वक्त पर खाना मिलता था न नाश्ता। और अब तो प्यार करना भी मुश्किल हो गया था। साली को मेरी दाढ़ी चुभती थी। एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार पड़ी। मैं उसे घर ले आया। स्वाति बीके मैड एट मी। घर छोड़कर चली गई। और वेरी नेक्स्ट डे वकील का नोटिस आ गया। उसको तलाक चाहिए था। मैंने फोन किया तो उसका बाप आया फोन पर। धमकी दी मुझे। मैं चुपचाप तलाक के पेपर साइन कर दूंगा, नहीं तो डाउरी केस में वो मुझे और मेरी मां को अरेस्ट करा देगा। तो आपने उसे तलाक दे दिया? नहीं। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? साली के बाप ने गिरफ्तार कराया मुझे डाउरी के झूठे केस में। और मैं जेल ही में था जब मेरी मां की डेथ हो गई। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। मैंने फैसला किया कि मैं साली को जान से मारकर फांसी पर चढ़ जाऊंगा। And I killed her to death.